तो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है धातुओं के उन पदार्थ से जिनके रूप में वो प्रकृति में पाई जाती है निष्कर्षण करने के लिए प्रयुक्त धातु क्रम कहलाता है। इस प्रक्रम में बहुत से पद प्रयुक्त होते हैं, जैसे अयस्क का सांद्रण, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, अपचयन तथा धातु का परिष्करण। एक परिष्करण प्रक्रम में गलित अशुद्ध धातु को हरी लकड़ी के बल्लियों से हिलाया जाता है। बल्लियों में कुछ गैसें मुक्त होती है जो अशुद्ध अपचयन करने में उन्हें पृथक कर देती है। ऊपर वर्णित प्रक्रम के द्वारा शोधित की जाने वाली धातु सोडियम, तांबा, आयरन या मैग्नीज। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना होगा कि चार प्रोसेस होते हैं, मतलब कि अयस्क के सांद्रण के लिए चार प्रोसेस होता है। यानी कि ये जो होता है हमारा किसी भी धातु के निष्कर्षण के लिए चार प्रोसेस होता है। पहला होता है अयस्क का सांद्रण। ठीक है, अयस्क का सांद्रण, अयस्क को जो अशुद्धि होती है उसको दूर करने का प्रोसेस होता है अयस्क का सांद्रण। अब सांद्रित अयस्क जो होता है, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट किया जाता है। सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। अब धातु के ऑक्साइड में बदल दिया जाता है तो ऑक्साइड में परिवर्तन। ठीक है, जब धातु के ऑक्साइड होते हैं तो धातु के ऑक्साइड से धातु में परिवर्तन, धातु के ऑक्साइड से किस में बताया जाता है, इसका अपचयन कराकर धातु में बदला जाता है। और फिर धातु में परिवर्तन, और फिर धातु का क्या किया जाता है, धातु का शोधन किया जाता है या परिष्करण किया जाता है ताकि अशुद्ध धातु जो होता है वो शुद्ध हो जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया है कि अशुद्ध धातु को हरी लकड़ी की बल्लियों से हिलाया गया। तो हरी लकड़ी के बल्ली में CH4 गैस होता है, मतलब कि हाइड्रोकार्बन गैस होता है, हाइड्रोकार्बन के गैस होते हैं। तो ये क्या होगा, ये इसके द्वारा कॉपर को अपचयित किया जाता है। जब कॉपर सल्फाइड हमारे पास होता है तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनाने के साथ साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाकर निकल जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जब इस प्रकार से ये हमारे पास बनता है, इसको बैलेंस कर लिए। अब ये क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड क्या होता है कि ये जो इसको हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी के बल्ली में जब डालते हैं वहां पे मीथेन गैस निकलता है, CH4 गैस निकलता है। और जब CH4 गैस निकलता है तो ये यहाँ से रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये शुद्ध कॉपर निकालता है, साथ ही साथ वहां से जल रिलीज होता है और वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, तो ये हमें कॉपर प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।